गली में तुम्हारा इंतजार है। और ये जो भाई कह रही है इधर रौनक भाई के कोठे से इस उम्रे तेनू आंदे हुए देखा है, ये झूठ बोल रही है, कपड़ में पैर लटके हुए हैं। अम्मा बताए ना, आपसे पूछ रहे हैं। मोतियों के गजरे की महके लपके आवे थे इससे। अरे नानी, वो गजरे मैं जोया के लिए लाया था, पूछ लें आप लोग उससे। नानी ने कल अच्छा नहीं किया यार, बहुत सदमा पहुंचा मेरे दिल को। अब इस गम की हालत में क्या कोई खाक सोचेगा हनीमून के बारे में? ये तुम हनीमून वाली बात पे हर बार बात क्यों बदल देते हो? चक्कर क्या है? सच बताओ मुझे। सच बताओ? हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है, हम इतने खर्च हो गए, अबू को बता नहीं सकता कहाँ खर्च हुआ, अगर बता दिया तो हम दोनों खर्च हो जाएंगे। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। खाला हो ना, खाला बन के माना बनो उसकी। ये सामान फ्रिज में लगा देना, और अगर कीमा पड़ा है ना तो कबाबों के लिए चढ़ा दो। मीठा भी बना लेना कुछ। किस खुशी में? वो बाकी का सामान भिजवा रही हूँ मैं सन्नाटे के हाथ। घर में हर वक्त फल और बिस्किट होने चाहिए। और आज जूस के डब्बे फ्रिज में लगा देना, जब मांगो गरम नसीब होता है। क्यों, कोई आ रहा है? दामाद वाला घर है, और दामाद भी ऐसा जो यहीं से होके गुजरता है, तो क्या करें, उसको सूखे मुंह जाने दें? नहीं, सीढ़ियों के पास उसके लिए शरबत की सबील लगा देते। तुम्हें जो करना होता है ना वो किया करो। कबाब बनाओ। क्यों? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो खाला हूं ना, माँ क्यों बनूं? तुम्हारा दामाद है ना, क्योंकि बेटी भी तुम्हारी है। तुम ही उठाओ ये सब ना, मुझे नहीं आता ये सब कुछ, मुझे नहीं करना। तुमसे कुछ होता तो तुम अपना घर ना बसा लेती। सत्यानाश जाए तुम्हारा। तुम्हें यही मिले थे किराएदार? अम्मा जल्दी में यही मिले थे, क्या करता मैं? सब समझती हूँ मैं, बात तो सुने। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी जल्दी। तुम चाहते हो मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो। मैं उनको नहीं घुसाने वाली, उनको मना कर दो। मैं ज़बान दे चुका अम्मा। तुम्हारी ना ये ज़बान मैं काट दूंगी, मैं काट दूंगी तुम्हारी ज़बान। मना करो उन्हें। ठीक है, मना कर देता हूँ, अपना नुकसान करवा लें आप। लाइए पैसे वापस कीजिए। कौन से पैसे? अरे वही पैसे जो आपने रात को लिए थे, एडवांस की रकम लाइए। हाँ दे दो उन्हें वापस, कह दो हमने नहीं रखना उन्हें किराएदार। ठीक है, मैं उन्हें कह देता हूँ कि हमने कोई और किराएदार रख लिया है, और पैसे भी वापस कर देंगे हमें। ठीक है। एक तो मैं तुम्हारी जबान से ना बहुत तंग आ गई हूँ। क्या जरूरत थी जबान देने की? तुम्हें पता है जबान देके उससे फिर जाना, उसमें ज्यादा बेइज्जती है। फंसवा दिया ना तुमने मुझे। अम्मी अब मैंने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता, इन लोगों की ना बहुत बददुआ लगती है। मुझे डर लगता है, अब ना मैं हाँ कह सकती हूँ ना कह सकती हूँ। तुम उन्हें ले आओ, निमट लूंगी मैं सबसे। ज़बान तो जो दे चुके तुम, ले आओ उन्हें। जल्दी आने का नहीं कहोगे आज? जल्दी आ जाना। क्या हो गया यार जोया? ऐसे ही तो सब कुछ नहीं होते दुनिया में। तुम्हें तो
सब बात बता चुका हूँ मैं यार, किस मजबूरी में किया मैंने ये। तुम्हारे और अपने सुकून के लिए किया, ना करता तो अब्बा हमें। पैसों की नहीं है हमसा, ना ही हनीमून पे जाने की है। मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि हमारी अपनी कभी कोई जिंदगी होगी या नहीं। तुम कब तक अब्बू के वहमों का इलाज करते रहोगे? कब तक सब अपने तजुर्बों की भेंट हमें चढ़ाते रहेंगे? क्या कर रही है वहाँ? कलेजे का टुकड़ा, आ मेरी जान, तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। अपने हाथों से बर्फ के पराठे बनाए मैंने तेरे लिए। हाँ, जल्दी आ जा। नानी हम नाश्ता कर चुके हैं। ले लो, तो ये बर्फ के पराठे और खागीना कौन खाएगा? ना ना ना, ऐसे ना जाने दूंगी अपने मन्ने को। नानी तुम्हारा नाश्ता मैं अभी 2 लुक़मे खा लेना नानी के हाथ से, जिन्हें फिर नसीब होना हो है। टिमटिमाता दिया है मेरी जिंदगी। हाँ चला, आ जल्दी आ जा, गर्मा गर्म खा ले। आ खा लो हमजा, वरना इससे भी ज्यादा जज्बाती मुकालमे मुझे सुनने पड़ेंगे। बस भाई नए किराएदार मिल रहे आपा को। अबे इस बार पता नहीं कौन हद से चढ़ गया। वैसे मतीन, मोहल्लेदारी का उसूल तो ये होता है कि भाई लेन देन से पहले मोहल्ले के किसी सियाने से कम मशवरा ही कर लो। लेकिन नहीं, ना वो मोहब्बत रही, ना वो प्यार रहा, ना वो दीद लिहाज रहा। और हसीना ने तो कभी किराए पर चढ़ाने से पहले किसी से सलाह मशवरा किया ही नहीं। तीसरी श्रृंगार मेज उधर रही है मोहतरम। श्रृंगार मेज? हाँ ताऊ जी, ड्रेसिंग टेबल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी जवान लड़कियों का खानदान आ गया, या फिर किसी फैशन लिफ्टी खातून का सामान है जिसे बनाओ श्रृंगार करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। बस अल्लाह ही मालिक है प्रेम गली का। ठीक बात। जी आप पे होते हुए कैसे आ गई रंगा? खैर तो है क्या भाई? इसका मतलब है लेडीजें ठीक नहीं आई हैं। और मतीन भाई, कुड़ियां नहीं है, खुसरे ने खुसरे यानी ख्वाजा सरा। चलो भाई, ये कसर भी पूरी हो गई। अब प्रेम गली में खुसरे रहेंगे। जिसका मुंह चाहता है उठा के आ जा। देख, मेरी बात गौर से सुन ले जोया। तूने मेरी बात पल्ले बांधनी है और उस पर जल्द से जल्द अमल करना है। कौन सी बात? माँ बन जा फटाफट। खाला, देख जोया, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता और मर्द जात का तो बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं होता। इससे पहले कि हवा अपना रुख बदले, तेरी गोद भर जानी चाहिए। तेरी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाना चाहिए जिससे तुझे जीने का मकसद मिले। वरना कुछ ना पूछ, मुझे देख, मेरा हाल देख। खाला पूरी बात समझाए बगैर रोइएगा मत, खुदा का वास्ता है आपको। अच्छा मेरी बात सुन। जब तेरे खालू मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो मैं भी जीने का कोई मकसद ढूंढ लेती। अगर मेरी गोद में कोई होता, जैसे अम्मा और शीनी अकेले होने के बावजूद भी अकेली ना रहे। औलाद का बड़ा सहारा होता है जोया। उसकी खातिर इंसान जीने का हौसला ढूंढ लेता, उसकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ लेता। मेरा कौन है जिसे मैं अपना कहूं, जिसकी खुशियों में मैं अपनी खुशियां तलाश करूं? आप फिर रो रही, मैं जा रही हूँ। अब रोएंगी नहीं? पक्का? बताएं। अल्लाह ना करे कि तू वो सब कुछ सहे जो मैंने सहा है। बस जल्द से जल्द मेरी बात पर अमल कर ले, जल्द से जल्द इस दुनिया में बच्चा ले आ। तू सुन रही है?
अरे हसीना बहन, ये क्या नया तमाशा है भाई? तमाशा तो तुम लोगों ने लगाया हुआ है। ये कोई सिनेमा हॉल है या मुफ्त की टिकटें मिलती हैं? सिनेमा तो आपने अपने घर को बना के रखा हुआ सीना आपा। पूरा शहर छोड़ के यही खुसरे मिले थे आपको। मेरा घर है, मैं जिसको मर्जी रखूं। बाजी हसीना, मेहंदी लगा रहा था, ज्यादा घोल दी बबली ने। तुम भी लगा लो, बड़ी रंगीली है। वाह भाई वाह, तो गोया ये है वो मौसू। ओए मेहमान आए हैं, खैर सलाह। मेहमानों के लिए भी मेहंदी घोल दूं, जरा दिमाग ही ठंडा हो जाएगा। हमें हसीना आपा से बात करने दे, हम खुसरों के मुंह नहीं लगते। अच्छा, गरीब बेवा औरतों के मुंह लग जाते हो। मेरी बात करनी हो तो मुझसे करो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल मारिया। लो वही हुआ ना जिसका डर था। अरे रोके 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 हमजा भाईजान रोके। क्या बात है, जब से आपकी शादी हुई है आपकी तो ब्रेकें नहीं लग रही हैं। क्या बताएं तुझे, शादी खुद एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। क्या बात है, नया फोन शोन? आपने भाई की शर्ट ही चेक की है? कैसी लग रही है? वाह। अबे सन्नाटे, हमजा भाईजान के लिए जरा एक ठंडी ठंडी बोतल तो खोलो। अबे है आज खजानों के मुंह खुले हुए, क्या बात है? भाईजान नए किराएदार ढूंढने हैं मैंने। जितना किराया आप देते थे ना, उससे डबल किराए पे। उन बेचारों को तो कहीं मकान मिल ही नहीं रहा था, तो डबल किराए के साथ मैंने ऊपर से भी पैसे जोड़े और आधे पैसे सीधा मेरी जेब में। क्यों, उनको क्यों नहीं मकान मिल रहा था? और तुम्हारे खंडर के डबल पैसे क्यों दे रहे हैं? आपके लिए भी तो नहीं मिल रहा था ना मकान। हाँ नहीं, हमारी बात तो अलग थी। हो वो भी हमारे जैसे देखिए हमजा भाई, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आप उनसे खुद ही मिलिएगा और फिर देखिएगा कि वो आप जैसे हैं या फिर नहीं। पीजिए पीजिए, बोतल पीजिए। क्या ऑफिस कैसा है? माँ सत्य जय, आ गया मेरा शहजादा। वालेकुम अस्सलाम। हाय अल्लाह, मुझे आके रह गया मेरा बच्चा। इधर मैं चलो शरबत पिलाती हूँ, मैंने अपने हाथ से बनाया है बादाम का शरबत, होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं नहीं आंटी, असल में प्यास नहीं है ना, मैं दोस्तों के साथ अभी गली में सोडा पी क्या। हाय हाय, दफा करो ये बाजार के खाने और बाजार के शरबत, निरी बीमारियां। तुम बैठो ना। हाय 12 बजे हुए हैं बेचारी की शक्ल। सबको 12 ही नजर आते हैं मेरी शक्ल पे। लगता है मुझे टाइम सेट करना पड़ेगा। ये लो, पूरे 3 ग्लास पियोगे तो होश ठिकाने आएंगे। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, कबाब भी बना के रखे हैं मैंने। चलो पी जाओ पी जाओ, शाबाश शाबाश, पियो पियो, शाबाश पियो। पूरे 3 ग्लास पीने जी। 3 ग्लास दूध, कबाब, दादाजी। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। बस तो मुझे उसकी तस्वीरें भिजवा दो फौरन। मुझे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग, इंतजार करो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हसन, मैं एक लड़के की कुछ डिटेल्स भेज रहा हूँ, पता करो कि ये लड़का कहाँ काम करता है और किस पोजीशन पे। क्विकली। फिक्र न कर पुत्र,
खबरें क्या खिला रही है गन बलाए जनानियां। पर नहीं दादाजी, ओवर ईटिंग हो गई है, दिन में 6-6 बार तो खाना पड़ा, आदत नहीं है ना वे, बस। ओए हमसे, अब तुझे कोई भी चीज खिलाने लगे तूने चुप चुपीते छुप छुपा के एज अ सैंपल मुझे थोड़ी सी ला के देनी है। और मैं पीरो मुर्शद को चेक तो कराऊं, मेरे पुत्र को तवीज तो नहीं खिला रही। ओए मुझे भी यही शक है, यही शक मुझे भी था। नजर नियत दोनों खराब है उनकी हमसे पर। ओए कारजुआई बनाने के लिए काला जादू कर रही है इस पर। मैं खबर लेता हूँ। खुदा का वास्ता दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी आप एक नया, फिर ना कुछ सबूत है ना कुछ, आप ऐसी उन पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं। तो ऐसी उन्होंने लाड प्यार में थोड़ा सा। ओ भाई अपने पास रखे अपना लाड प्यार। वो खाली रोटी खाने से कभी किसी के पेट में दर्द हुआ है? और नहीं होता। ये जो तुझे मरोड़ उठ रहे हैं ना, ये काले इल्म और सिफली इल्म की वजह से है। बाकी अब्बा जी ये सबूत मांगते हैं ना, तो सबूत भी मुहैया कर देंगे। अब्बा जी ऐसी कोई बात क्यों है? क्यों है? ऑपरेशन ना कर यार। अबे ना करने वाला काम तो सलमान ने कर दिया यार। ये तो बड़ी रौनक मेला लग जाएगा प्रेम गली में। शुगल अबे ज्यादा दांत मत निकाल यार। वो नाच गाना छोड़ चुका है, वो टोला भी छोड़ चुका है। इस मोहल्ले में इसलिए आया है ताकि वो जिंदगी इज्जत के साथ गुजार सके। अगर कोई जीने दे तो। क्यों नहीं जीने देगा? उनकी जिंदगी है, जिस मर्जी तरह गुजारे। किसी का जोर थोड़ी उनकी जिंदगी पे। बस जिंदगी उनकी है, मगर प्रेम गली तो हमारी है। प्रेम गली हर उस शख्स की है जो इधर रहता है, चाहे वो कोई भी हो। सन्नाटे, इधर आ। ये मेरी बाइक जाके तेरा घर खड़ी कर, मैं तेरा नए हमसायों से मिलके आया। अच्छी बोल रहा यार ये। क्या बोलूं उसको मैं यार। छोड़। देखें आंटी जी, हमारे पुत्र को लौरी खाबे खाने की आदत है, और ये खाने उसको हजम नहीं हो सकते जो आप खिला रहे हैं, वो भी बदोबदी। नहीं नहीं भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है। बदोबदी नाम की कोई चीज ना हमने पकाई है और ना उसे खिलाई है। बदोबदी का नहीं पता। ऊपर ने खिला रही है। बताओ, मेरा नालों में पाला हुआ पोत रहा, आपने खिला दिए उसको मिर्च मसाले वाले। बताओ बताओ, वो भी सबूत है? आय हाय, देखो तो सही, ए मेरे हाथ के बनाए हुए बघारे बैंगन को इन्होंने बताऊं कह दिया। देखो तो, इनको सब्जियों के नाम अदा करने का सलीका ना आवे तो बनाएंगे खाक। अच्छा, हमजा को सब्जियां खाने की आदत ही नहीं है, उसको नहीं हजम होती, इसीलिए तो उसकी सेहत का ये हाल है। अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की सख्त ज़रूरत होती है। सिर्फ गोश्त अगर खाएं तो वो तो खून में फासिद मवाद पैदा करता है। सब्जियां ही हैं जो फासिद मवाद को खारिज करती हैं। बार बार हमें फसादी कहने की जरूरत नहीं है अब्बा जी। नहीं, हम यहाँ फसाद करने नहीं आए, आपने फसाद अभी देखे नहीं है। एक बात सुनो, हमारा भी तो बच्चा है वो। हमारी जोया का सुहाग है वो। आप क्या समझे हमें उसकी सेहत की फिक्र ना होवे? और फिर देखे ना, आप लोग भी तो जोया को दिन के 6-6 अंडे खिलाते हैं। मतलब इससे तो उसके मुंह पर महासे आ जाएंगे ना। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी अब हमारी बहू है, वो वही खाएगी जो हमारे घर में पकेगा। हाँ, तो हमजा भी तो हमारा दामाद होवे। ये बहुता शौक है तो फिर हफ्ते ही चिकवारी बुला लिया करो दामाद नू ते अपने चाह पूरे कर लो। हाँ, आप तो मल मार के ही बैठ गए। अच्छा फिर ठीक है, हफ्ते में 2 दिन रात का खाना वो लोग हमारे साथ खाएंगे। नहीं अब्बा जी, ठीक है, 2 बारी बल्कि 3 बारी। ठीक है जी, मंजूर है। क्या? तो आपने जो कहा वो हमें मंजूर है। मंजूर है क्या? और आपने जो कुछ भी कहा है वो हमें मंजूर है। अब आपको क्या, आप भी मंजूर करें जब हमें मंजूर है। और मैं कह रहा हूँ कि मंजूर है, आपने कहा ना मंजूर है। अच्छा बस, बस गुस्सा करने बस। क्यों है? और ये क्या पसूड़ी है जी? हम इनकी बातें जो है उनको मंजूर कर रहे हैं, वो उल्टा रुस के जा रही हैं। ए मियां, ये मंजूर मंजूर की गर्दान तो बंद करो। ये घोड़ा इसका मियां था, इस शीरी के मियां का भी यही नाम था, जोया का बाप। तो दिमाग तब जावे इसका मंजूर का नाम सुन के, और तुमने तो पहाड़ा ही सुना दिया उसका। अच्छा, फिर हमारी तरफ से ये कह दीजिएगा कि हमें कबूल है।
हाँ। तो मेरी बात का बुरा मत मनाना, ना ही मेरी नीयत पर शक करना। मैं जो भी मशवरा तुम्हें दे रही हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए दे रही हूँ। इसे अपने पल्ले से बांध ले। कहे अम्मी, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। बाजी हसीना का घर नीचे की तरफ है। हमने पहले ही कह दिया था कि उनके मिलने जुलने वाले झाती ना मारें, पर्दे का ख्याल रखें। नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, नया हमसाया समझकर। हमजा, ये सामने वाले घर में रहता हूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल मारिया। सुखी, बबली, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये बबली शकूर। अस्सलाम वालेकुम। और ये नेमत जहां, लेकिन हम सब इसे सुखी सुखी कहते हैं। आप पूछे क्यों? क्यों? अब तो जमाने हुए जी किसी को हाथ लगाए, नहीं तो मेरा हाथ लगते ही सबको सुख आ जाता था, सारी टेंशन भूल जाते थे सब। ऐसी मालिश करता था मैं। जी हाँ, गुरु हैं हमारे, जो कुछ सीखा मालिश में इनसे ही सीखा। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर जी। वेलकम वेलकम। अम्मी आप दरवाजा बंद किए क्यों लेटी हैं? स्टोर भी नहीं गई आप? मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब्बू की बात का बुरा लगा है आपको? नहीं। झूठ मत बोलें, मैं जानती हूँ। नानी ने बताया मुझे कि आप कब से रूम में बंद हैं। अम्मी अब्बू को क्या पता था कि इस नाम से आपके जख्म ताज़ा हो जाते हैं? उनका क्या कसूर? कसूर तो किसी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। जिसका हवाला सारी जिंदगी ये नाम बना रहेगा। एक बात कहूं जया? कहें अम्मी। तो मेरी बात का बुरा मत मनाना, ना ही मेरी नीयत पर शक करना। मैं जो भी मशवरा तुम्हें दे रही हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए दे रही हूँ। इसे अपने पल्ले से बांध ले। कहें अम्मी। माँ बनने में जल्दी मत करना। अम्मी। देख जोया, रिश्तों को वक्त देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि वो पनप जाए। कच्चे रिश्तों पर नए रिश्तों का बोझ नहीं डालना चाहिए। ये उस नन्ही सी जान पर जुल्म होगा, जैसा जुल्म मैंने और तुम्हारे अब्बू ने किया तुम पर। तुम्हें एक भरे पूरे मुकम्मल घर से महरूम रखे, एक नई जान को इस दुनिया में लाकर उसे एक नए इम्तिहान में डालने वाली बात है। ऐसा मत करना जोया। वादा करो मुझसे, वादा करो। यार, इसकी क्या जरूरत थी यार, मैं तो सिर्फ सलाम दुआ करने आया था। नाना, मारिया पाइन ने तो हमारी शामत ले आनी है जब उन्हें पता चलेगा कि हमने मेहमान को चाय तक नहीं पूछी। मेहमान भी तो खाली हाथ आ गया, मुंह उठा के। ध्यान नहीं रहा, मैं असल में गुजर रहा था तो मैं भाई वो जो काम का था वो कर देंगे। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो हो ना? ना जी, हमें किसने पढ़ाना है? मैं तो 7 साल का था जब अब्बा ने ठुड्डे मार के घर से निकाल दिए थे। और जो बाकी की भी आदत जजन होता रहे ना, उनको भी कोई खास नहीं पढ़ाया होगा। हाँ, लेकिन कोई हुनर सिखा दिया होगा। जी हमें तो नाचने के अलावा कुछ आता ही नहीं। अगर नाचने नहीं है मैंने अब। बुराई नाचने में नहीं है, बुराई तमाशा बनने में। हम तीनों ने तय किया था कि अब हम और तमाशा नहीं बनेंगे, इज्जत की कमाएंगे। फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ अगर कोई काम तुम्हारे लायक हो। जी हमजा भाई जरूर, और बेशक कोई भी काम हो।
और हमें ना मारिया भाईजान ने वहां से निकाल तो लिया है और किराए पे घर भी दिला दिया है, लेकिन हम उन पर बोझ नहीं डालना चाहते। गैरत तो जी हम में भी बहुत है, मगर किसी को नजर नहीं आती, वो एक अलग बात है। कभी हमारी गैरत जोश मार जाती है तो हमें एहसास होता है कि हट्टे कट्टे जवान हैं और मारिया पाइन आज तक हमको बिठाकर खिला रहे हैं। अच्छा लगा सुन के, फिक्र मत करता हूँ। आप जरूर कोई काम ढूंढिएगा हमारे लिए। मेहनत से हम नहीं कतराते, मेहनत हम करेंगे, बस कोई इज्जत की नौकरी हो जी। देख जोया, तूने मेरी बात पल्ले बांध दी है और उस पर जल्द से जल्द अमल करना है। माँ बन जा फटाफट। औलाद का बड़ा सहारा होता है जोया, उसकी खातिर इंसान जीने का हौसला ढूंढ लेता है, उसकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ लेता है। जल्द से जल्द मेरी बात पर अमल कर, जल्द से जल्द इस दुनिया में बच्चा है। देख जोया, माँ बनने में जल्दी मत कर। रिश्तों को वक्त देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि वो पनप जाए। कच्चे रिश्तों पर नए रिश्तों का बोझ नहीं डालना चाहिए। ये उस नन्ही सी जान पर जुल्म होगा, जैसा जुल्म मैंने और तुम्हारे अब्बू ने किया तुम पर। तुम्हें एक भरे पूरे मुकम्मल घर से महरूम रखे। जोया, जोया पुत्री, ए देख मेरा पुत्र, ए देख। ये क्या है दादाजी? एल्बम। किसकी? तस्वीरां ने तेरी दादी जी ने हाथ होंदी लुकमान दी ओदे विआह दियां तस्वीरां ने ते ओ जेड़ा हमजा अपना ओदी बचपन दियां तस्वीरां। सच? हमजा के बचपन की तस्वीरें भी हैं? हाँ, छाड़े नानू तू देख अपने दादे दी तस्वीर देख, दंगल में दादा तेरा दंगल में करता था, सारे पहलवान इधर उधर ऐसे ये मेडल मिले मन ओ मिले से मनु ओ दौड़ते शान तेरे दादा दी May I come in, sir? Yes, sir. आपने बुलाया था, कोई काम था? आज फिर लेट। सर वो एक्चुअली मैं आ ही रहा था, वो रास्ते में बस समझा। रोज एक नई बात, रोज एक नया बात। मेरी छोटी सी कंपनी है और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से और छोटी रह जाने वाली। सर वो एक्चुअली नई शादी भी हुई है ना मेरी, एक हफ्ता ही हुआ है अभी तो शादी को। वो तो शादी से पहले तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए थे, तब भी तुम्हारा वही हाल था और अब तो और बुरा हाल है। देखो हमजा, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू, ओके? सर सॉरी सर, अब आपको शिकायत का मौका। You may go now. थैंक यू सर। जोया, ए जोया, कहाँ रह गई जाने? कब से पुकारे जा रही हूँ। क्या हुआ नानी? जी नानी आ गई। जी 2 घंटे हो गए तुझे बुलावा भेजे, अब तो फिर कोई पूछने की। दादाजी के साथ बैठी थी।
वो क्यों तुझे घेरे बैठा था? हैं? बड़ी फिक्र है तुझे उसकी। नानी का ख्याल नहीं आता? सारा दिन अकेली तेरी राह तकती रहती है। अरे नानी अब आ गई हूँ ना, बता दे क्या काम है, मैं कर देती हूँ। काम क्या होवे, बस वो दिलीप कुमार की फिल्म मंगवाई थी। मेरे साथ बैठ के देखने वाला कोई नहीं, चला ना मेरे साथ बैठ के फिल्म देख। दिलीप कुमार की फिल्म? नहीं नहीं नानी, अब तो वैसे भी हमजा के घर आने का टाइम हो रहा है, फिल्म हम कल देख लेंगे ना। तो आता रहे हमजा, सारा दिन उसके दादा और चाचा के साथ बैठी रहे, और फिर जब हमजा आ जाए तो उसकी चाकरी का वक्त आ गया है। मैका छूट गया क्या? अल्लाह ना करे नानी, मगर ऊपर भी तो चल फिर चल अंदर, अब फिल्म देखेंगे। और हमजा पूछे ना तो उसे कहियो 2 घंटे उसके दादा के साथ गुजारे, अब 3 घंटे नानी के। चल क्या हीरो होते थे वो, हैं? देख जरा कहाँ ऐसे एक्टर अब नहीं। पानी पी के आए। छुप आंखें तुमको ही देखे रोज बार बार, तक तक ऐसे थक जाए कैसे नैन बेकरार। सहमे से लगते हैं, दिल में सुलगते हैं, हर पल अरमा हजार। ना जाने प्यार तो होता है प्यार। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। क्या कुआं खोद के पानी निकालेगी? वक्त देखा तुमने? दादाजी मुझे जबरदस्ती छत पे वॉक कराने ले गए थे। कह रहे हैं ताज़ा हवा और चहलकदमी मेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और जब मैं ऊपर आई थी नानी से बहाना करके, तब कहाँ थे तुम? मैंने पूरे 2 घंटे तुम्हारा वेट किया। तब तुम्हारी अम्मी हाँक कर ले गई मुझे। गाड़ी खरीदनी है उन्हें और पसंद करवानी है मुझसे। भाई कहा है जो पसंद है वो ले लो, लेकिन नहीं, दिमाग में खन्नास जो भर दिया तुमने उनके दामाद की इज्जत करने का। अब छींक भी मारती है तो फोन करती है, हमजा बेटा बुरा तो नहीं मनाओ, छींक मान लूं। क्या करूं हमजा, उन्हें कैसे समझाऊं? वो बस तुम्हें खुश और राजी देखना चाहती हैं। और तुम क्यों नहीं समझाते अब्बू और दादाजी को? मैं भी तुम्हारी तरह बेबस हूं जोया। जिंदा देखना चाहते हैं तुम्हें किसी भी तरीके से। और हम क्या चाहते हैं?
आखिर बुराई क्या है फिरदौस में? बताऊं उसकी बुराई? बताऊं? अम्मी आराम से, उस दिन की तरह फिरदौस को लगेगा आप उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सुन लो उसकी बुराई। पहली बुराई तो ये, उसका नाम। मैं तो तब से चीख चीख के बोल रहा था कि ना कराओ उसकी शादी किसी जनाना नाम वाले मर्द से। भौंकता रहा मैं, किसी ने नहीं सुनी मेरी। अरे तो तुम ना करो ना ऐसी मर्दाना नाम वाली लड़की से शादी। देख लिया मैंने लड़की, जरा भी प्यारी नहीं है। टिच बटन जैसी आंखें और 2-2 किलो के होंठ है उसके। माँ आजकल फैशन है मोटे होंठों का। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस तो ऑपरेशन करवाती है मोटे होंठों के लिए, उसके तो कुदरती है। अच्छा, पर टीचर बाप रखने का भी फैशन है। रिक्शा चलाता है उसका बाप। अम्मा हमारा अब्बा कौन सा हवाई जहाज चलाते थे, वो भी तो रिक्शे चलाते थे ना। चलाता था, अब इस दुनिया में नहीं है। मुश्किल से जान छुट्टी है उससे। एक और रिक्शे वाले की बेटी ले आऊं। अम्मा देखें, बात तो वो ठीक कर रहा है। कौन सा वो अपना अब्बा और रिक्शा यहाँ लेके आएगी हैं? और फिर हमारे नालायक बेटे को कौन अपनी बेटी देगा, ये बता दें आप मुझे। काम वाम तो करता नहीं है। और नहीं तो क्या, शुक्र करे हमें मुंह लगा रहे हैं। ठीक है, मिलती हूँ जाके से। आज फिर लेट हो गया यार। जोया, अब ऐसे करोगी तो तुम्हें छोड़कर जाने का थोड़ी दिल करेगा मेरा। हमजा मुझे भी अपने साथ ही ले जाया करो। इस लेबोरेटरी में मुझे अकेले मत छोड़कर जाया करो। लेबोरेटरी? हाँ और नहीं तो क्या, जहाँ सब अपने नित नए तजुर्बे मुझ पर ही करते हैं। तो दवाएं भी एक साथ खा लो ना तो रिएक्शन हो जाता है। और यहाँ तो सब अपने अपने टोटके और इलाज मुझ पर ही आजमाते हैं। एक इलाज मेरे पास भी है। रात को ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम तैयार है ना? कहीं घूमने चलेंगे। और हाँ, रोज शाम को 2-3 घंटे की छुट्टी ले लिया करेंगे इस तजर्बाकार से। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी, तुम भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा। ओके ओके, बाय जोया। खुदा। अरे बेटा रुको 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 रुको, आजा आजा आजा। बड़े मजे की सूजी की पूड़ियां बनाई हैं, खस्ता बिल्कुल। क्या बात कर रही है नानी, अभी तो मुझे कल के किताबी पराठे हजम नहीं हुए, जगह ही नहीं है। किताबी पराठे नहीं होते बेटा, वर्की पराठे होते हैं। नहीं नानी, मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। बॉस बड़ा सख्त है ना, झाड़ता है, डांट पड़ती है। आज नहीं खानी मुझे। कौन बदजात है जो बंदी के दामाद को झाड़े? अरे मैं उसे झाड़ के रख दूं? पूड़ी खिलाए बगैर तो तुझे एक कदम नहीं धरने दूंगी मैं बाहर। बॉस फिर बोलेगा। अरे देख लो कि तेरे बास को भी। अब देख ना, अलाई बड़ा फंडे काम बनता है। 1 मिनट लगेगा, बस बस बस। गर्मा गर्म खाइयो। मालिश करानी है भाईजान? अब रहने दे, मालिश भी तो ठुमके मार मार के ही करेगा। नहीं तो ना सही। अब बात सुन, खैर तो है, मेकअप खत्म हो गया है क्या? ना सुर्खी है ना पाउडर है, लाके दूं क्या? मेकअप लाके दे अपनी होती सोती को। डायनो ऐसी शक्ल लेके गलियों में फिर रही होती है, बंदा अगर वैसे देख ले तो दम ही निकल जाए उसका। आया बड़ा। जोया पुत्री। जी आई अबू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक। अब्बा जी बता रहे थे कि तुमने ठीक से खाना ही नहीं खाया। खाया तो है, इतना भारी नाश्ता करने के बाद। टिंडों का सुन के तुम्हारा मूड ऑफ हो गया होगा। मैं अभी लुकमान को फोन करता हूँ, वापसी पे तुम्हारे लिए बर्गर लेके आएगा। बल्कि वो लेके आता है ना, वो क्या उसको कहते हैं, पिज्जा। नहीं अब्बू, वो हमजा ने कहा था कि रात को। हमजे ने तो लेट आना होता है ना पुत्री। लुकमान आ रहा है, वो लेता आएगा पुत्र। दरअसल अब्बू, रात में बाहर खाना खाने का प्लान है।
पहले मूवी पर जाएंगे फिर डिनर पर। आप लोग मान चाचू से कहें वो तकलीफ ना करें। ओ ठीक है पुत्री, बिल्कुल ठीक है। अब्बा जी, अब्बा जी, भाई अब्बा जी तैयारी पकड़ लें, शाम का प्रोग्राम बन गया है। पहले फिल्म देखनी है फिर खाना खाने जाना है। और मैं लुकमान को तो